अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे नादिया खान की। तो जैसा कि आप सभी को पता है, जब इंसान की एज बढ़ती है तो इंसान को बड़ी अजीब सी तकलीफ होने लग जाती है। जब आपके आसपास बहुत सारे ऐसे हीरो जिन्होंने आपके साथ काम किया होता है, जो आपके साथ हीरो आए होते हैं और आप हीरोइन होती हैं, लेकिन वो अभी भी हीरो आ रहे होते हैं और आप जो है वो माँ का कैरेक्टर करने लग जाएं या फिर भाभी का या फिर बड़ी बहन का, और आप हीरोइन ना आ रही हो तो आपको तकलीफ तो होती है। इसी तरह से नादिया खान ने अपने यूट्यूब चैनल पर एज के हवाले से, मतलब 40s में आप अपनी स्किन केयर कैसे कर सकते हैं, इस टॉपिक को लेकर अभी वो चली थी कि वो गुस्से में भड़क उठी और कहने लगी कि आज से कुछ अर्सा पहले एक टीवी शो में मैंने कहा था कि 40s में आप अपनी स्किन केयर कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे जाहिल और गधे ये कहने लगे कि नादिया खान कह रही है कि मैं 40 साल की हूं और मैं अपनी केयर कैसे करती हूं, और इस तरह की बातों को उन्होंने पकड़ लिया और इस पर वो वीडियोस बनाने लग गए और बहुत बुरा भला और इस तरह की बातें। ऐसे लोगों को तो, उनका कहने का मतलब ये था कि ऐसे लोगों को तो उठ ही जाना चाहिए, मतलब दुनिया से ही उठ जाना चाहिए। मतलब इतनी वो गुस्से में थी, इतना जाहिल और गधा और पता नहीं क्या कुछ कह रही थी। एक दफा मैंने शो पे बोला कि जी 40s में स्किन केयर कैसे होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स कैसे होनी चाहिए, तो उसका कुछ बहुत सारे गधों ने उसको वीडियो बना के तमाशा बनाने के लिए बोल दिया, नादिया सेइंग शी इज 40। दैट नेवर हैपेंड। अब कोई जाहिल को 40s की समझ ही ना हो कि इसको कहते क्या, उसमें 10 साल आ जाते हैं 41 से लेके 49 तक। तो ऐसे जाहलों के लिए तो दुआ ही कर सकते हैं कि बस ये गायब ही हो जाए, इनका कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि जहां नजर आएंगे गंदी करेंगे, घटिया बात करेंगे, फितना खड़ा करेंगे, इसलिए जस्ट इग्नोर देम। बहरहाल ये बात तो सच है कि जब इंसान की एज बढ़ती है तकलीफ होती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कोई आपकी ऐसी बात को पकड़कर मरोड़ थरोड़ कर, क्या कहते हैं, मोड़ तोड़ कर, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना आपके रिश्तेदारों में भी, जब आप कोई अच्छी बात कर रहे होते हैं लेकिन आप हंसमुख होते हैं और आप कहते हैं अच्छा कोई ऐसी बात करते हैं चलो जिससे माहौल अच्छा हो, लेकिन आप जब बात करते हैं तो कोई अपनी तरफ ले लेता है और उस बात को पकड़ कर बैठ जाता है और बहुत बड़ी लड़ाई बना लेता है, और फिर उस पर क्या होता है कि फसाद बनते हैं। इसी तरह से नादिया खान ने कहा कि जब मैंने 40s में कहा कि एज के मतलब स्किन केयर कैसे करनी चाहिए, तो गधों ने इस बात को पकड़ लिया, जाहिलों ने, कि मैं ये कह रही हूं कि मैं 40 साल की हूं। देखिए, इस पर उनका गुस्सा तो जायज है कि 40s का मतलब क्या है। जाहिल बंदे को ये बात समझनी चाहिए थी कि 40s का मतलब है कि 40 से लेकर 49 साल तक कोई भी आपकी एज हो सकती है। अब 40 साल के, 45 साल के, 46 साल के, 49 साल के, कोई भी आपकी एज हो सकती है। उन्होंने ये बात कही थी। लेकिन यहां पर मैं आपको एक बात बताऊं, उनको गुस्सा क्यों है। बेसिकली उनको गुस्सा इसलिए है, उनकी जो बेटी है वो भी शोबिज इंडस्ट्री में आना चाह रही थी और उसको उन्होंने सख्ती से मना कर दिया कि शोबिज इंडस्ट्री को ज्वाइन नहीं करना, क्योंकि पाकिस्तान में जब भी हीरोइन 30 से ऊपर जाती है, 35 साल की होती है, तो उसको कैरेक्टर मिलना ही बंद हो जाते हैं। जब हीरोइन काम करना सीख जाती है, उसको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, उसको ज्यादा काम मिलना चाहिए, तब उनको काम मिलना ही बंद हो जाता है। जबकि हीरो जो है, जो उनके साथ काम करते करते 50 साल के हो जाते हैं, 50 से ऊपर चले जाते हैं, उनका इशारा जो है वो फैसल कुरैशी की तरफ था, हुमायूं सईद की तरफ था उनका इशारा, और भी बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो कि 40 से ऊपर जा चुके हैं और 50 के करीब हैं और 50 से ऊपर है, वो हीरो आ रहे होते हैं। लेकिन वो कहती हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो कि सीनियर हैं, काम भी अच्छा करती हैं, लुक भी अच्छा है उनका, लेकिन उनको इसलिए काम नहीं दिया जाता, हीरोइन इसलिए नहीं लाया जाता कि वो 35 से ऊपर हो चुकी होती है, 30 से ऊपर हो चुकी होती है। उनको इस बात पर बहुत गुस्सा था और उन्होंने अपनी बेटी को मना किया है कि जब तुम किसी और फील्ड में जाओगी, जब तुम 35-40 साल की हो जाओगी और 10-15 साल किसी फील्ड को दे दोगी, तो तब तुम्हारी रिस्पेक्ट होगी। लेकिन शोबिज इंडस्ट्री को ज्वाइन करोगी तो 40 साल के बाद तुम्हारा कैरियर खत्म हो जाएगा, जबकि लड़कों का कैरियर 40 के बाद ज्यादा ऊपर आ जाता है। ये बात तो सच है। लेकिन अगर हम बात करें माहिरा खान की, सबा कमर की और सुनीता मार्शल को भी खैर भाभी के किरदार मिलते हैं, लेकिन सबा कमर और माहिरा खान और भी कुछ एक्ट्रेसेस होंगी जिनको आप भी जानते होंगे, जो 40 के करीब हैं या 40 से ऊपर हैं या 38-35 की हैं, तो उनके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो उनको काम तो मिलता रहता है। बाकी इंडियन तो बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो कि 30 से ऊपर हैं, लेकिन उनको काम मिलता रहता है और वो अच्छा काम कर रही होती है। और हमेशा मैं एक ऐसी एक्ट्रेस का नाम लेता हूँ, लोग कहते हैं आपको बहुत अच्छी लगती है, मैंने अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैं इसलिए याद करता रहता हूँ, उसकी अक्सर जो है ना कोई रील आई होती है और उस पर नाम एक ही जो है ना वो लिया जाता है। आप लोग बताएं मैं किसका नाम ले रहा हूँ। जो चलती हैं बहुत ज़्यादा डेंजरस स्टाइल में और नाम है उनका, नहीं एज है उनकी 53,
कौन सी है इंडियन एक्ट्रेस जिनको आज भी लोग देखकर कहते हैं आखिर कैसे इस बंदी ने अपने आप को मेंटेन रखा हुआ है। हमारे यहाँ तो 53 की हो जाए तो उनको जाहिर है आंटी बोला जाता है और अम्मा जी बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर उनको क्या बोला जाता है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एनीवेज, जब नादिया खान का ये क्लिप वायरल हुआ जिसमें वो जाहिल, गधे और इस तरह की बातें कर रही थी, तो लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि आप भी तो लोगों की बहुत ज्यादा चित्रोल करती हैं, ड्रामे में बहुत ज्यादा फितने डालती हैं, किसी भी ड्रामे को देखकर किसी भी लड़की या लड़के के उस ड्रामे में जो रोमांटिक सीन्स हैं उनको देखकर आप भी बहुत ज़्यादा फितने डालती रहती हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की बेइज्जतियां करती रहती है, तो यहाँ आपको भी थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर लेना चाहिए। बहरहाल आप इनका वो प्रोग्राम तो देखती होंगे जिसमें ये बैठकर ड्रामों पर और एक्टर्स पर बहुत ज़्यादा तनकीद और चीज़ें करती रहती है, तो आप बताइएगा। और एक और भी आप लोगों को याद होगा जब इन्होंने मासूमा वाले किरदार पर बहुत ज़्यादा बातें की थी, उनके फिगर पर, उनकी पर्सनैलिटी पर, जिस तरह से उनको शूट किया गया, वो सारी चीज़ें, फितना एक बहुत बड़ा बना था। आप लोगों को याद होगा, नहीं याद तो बताइएगा, मैं आपको अगली वीडियो में याद करवा दूंगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं बॉलीवुड की फिल्म पुष्पा 2 के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 बहुत ज्यादा हिट्स आ रही है, लेकिन शायद इस बारे में भी आपको पता हो कि पुष्पा 2 जो अपनी लैंग्वेज में है, साउथ इंडियन मूवीज जिन जुबानों में बनाई जाती है, वो ज्यादा हिट नहीं हुई, बल्कि हिंदी जुबान में जो डबिंग की गई वो ज्यादा हिट हुई और उसने 5.5 करोड़ सिर्फ 27वें दिन, एक दिन में कमाया है। और ओवरऑल जो अब तक उसने पैसे कमाए हैं वो तकरीबन 800 करोड़ रुपया कमा लिया है, 800 करोड़। लेकिन यहां पर लोगों का ये कहना है कि जिस तरह से अल्लू अर्जुन को फेम मिल रहा है, जिस तरह से उनको रिस्पेक्ट मिल रही है, जिस तरह से उनका नाम हर तरफ गूंज रहा है, उसी तरह से इस फिल्म की डबिंग करने वाले एक्टर शहरियार तलपाड़े, उनका भी नाम गूंजना चाहिए। उनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती है, जबकि आप सभी ये बात जानते हैं कि पुष्पा 2 और पुष्पा 1 ये बेसिकली हिंदी जुबान में ज्यादा हिट हुई थी। और आप लोगों को याद होगा एक फिल्म आई थी डॉन नंबर 1। डॉन नंबर 1 आपको पता हो शायद या नहीं पता, तो मैं आपको बताता चलूं। डॉन नंबर 1 अपनी जुबान में आई थी और काफी अरसे तक वो फिल्म ऐसी ही पड़ी रही, कभी हिट नहीं हुई। लेकिन जैसे ही वो हिंदी जुबान में डब हुई, वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, हर जगह पर वो फिल्म ऐसी सुपर डुपर हिट हुई कि उस बंदे को सुपरस्टार बना दिया। जबकि वो फिल्म काफी अरसा पहले तक शूट हो चुकी थी और वो अपनी लैंग्वेज में इतना बिजनेस उसने नहीं किया था। इसी तरह से इस फिल्म की डबिंग करने वाले के साथ कहा यह जा रहा है कि ज्यादती हो रही है। उन्होंने पहली फिल्म जो डब की थी वो 2019 में की थी, द लॉयन किंग। आप लोगों को याद होगा ये बड़े जबरदस्त कार्टून थे, उसकी डबिंग की थी। और उसके बाद इन्होंने 2021 में पुष्पा 1 की थी और उसके बाद 2024 में इन्होंने पुष्पा 2 की है। सबका ये कहना है कि जिस तरह से अल्लू अर्जुन को बुलाया जा रहा है हर जगह पर, इनको इनामात दिए जा रहे हैं, इनकी तारीफें की जा रही हैं, इसी तरह से शहरियार को भी इसी तरह से रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनको भी इसी तरह से हर जगह पर बुलाना चाहिए। जबकि आप सभी जानते हैं कि ये फिल्म हिंदी डबिंग की वजह से ज्यादा हिट हुई। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं बुशरा अंसारी जी के बारे में। बुशरा अंसारी ने क्या जबरदस्त इंकशाफ किया है, आप जानते हैं? नहीं जानते तो मैं आपको बताता चलूं। उन्होंने कहा कि जब मेरी सेपरेशन चल रही थी तो मुझे काजी वाजिद साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उन्होंने कहा कि तुम ना उससे शादी कर लो, वो बड़ा कमाल का बंदा है, पर्सनालिटी भी अच्छी है, वो भी बेचारा ऐसे ही घूम फिर रहा है, तो तुम भी, तो बेहतर है कि तुम दोनों शादी कर लो। तो बुशरा अंसारी जी कहती हैं कि मैं हैरान हुई कि किसका जिक्र कर रहे हैं। तो इन्होंने फौरन ऐसे मुझे देखते हुए आंख मार के कहा जावेद शेख के साथ। तो जब मैंने काजी वाजिद साहब के मुंह से ये बात सुनी तो मैंने फौरन जावेद शेख को फोन किया और कहा कि काजी वाजिद साहब ये कह रहे हैं कि जावेद शेख के साथ तुम शादी कर लो, तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूं? उसके बाद हमारे यहाँ एक पार्टी थी जहाँ पे गेट टुगेदर थी, तो उन्होंने कहा कि उसको भी बुला लो। तो मैंने फिर बड़ी हैरानगी से देखा कि काजी वाजिद साहब बड़ी रोमांटिक अंदाज में आंख मारते हुए कह रहे हैं कि जावेद शेख को भी बुला लो, तुम जावेद से शादी कर लो। मैं कहता लेकिन उन्होंने जावेद शेख के साथ शादी क्यों नहीं की? जबकि इनको अच्छा भी लग रहा था, इनके बहुत पुराने दोस्त भी थे। इन्होंने ये वजह बताई कि मैंने, और कैमरे के सामने शो में बैठकर उन्होंने कहा कि मैंने जावेद शेख के साथ शादी इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे पता था कि जावेद शेख एक टहनी पर नहीं टिकते, कभी एक टहनी पर, कभी दूसरी टहनी पर, कभी तीसरी टहनी पर।
तो मैं तो चिपक जाती हूँ भाई, मैं तो ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। मैंने कहा बात सुने, मैं तो चिमट जाती हूँ बंदे को। मैं ये तो एक डाल से बैठा दूसरी पे उतरा, तो ये तो काम पे हाथ में नहीं आएगा। मैंने कहा मैं नहीं जाती इसके पीछे। और हो सकता है माजी में उन्होंने ये बातें बहुत बर्दाश्त की हों क्योंकि इनके जो हस्बैंड थे, एक्स हस्बैंड, वो भी बीटीवी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे, तो फिर जाहिर है इन्होंने बहुत कुछ देखा होगा। तो ये कहती है कि मुझे तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। हालांकि जावेद शेख उनको अच्छे बहुत लगते हैं, बहुत सारी जगहों पर बहुत ही प्यार से मिलती हैं, बहुत ही प्यारे। और बल्कि वो अब कहती हैं कि अब तो ये बड़े, जब भी सेट पर आते हैं तो बड़े चुनु मुनु करके बात करते हैं, ऐसे मेरा सोना मेरा काका। ये टीवी पर कैसी कैसी बातें होने लगी तो है। हम बड़े बड़े हो जाते हैं ना, तो फिर हम एक दूसरे पे प्यार आता है। तो ये सेट के ऊपर लगाते हो, कैसे करते हो तुम? ये देखो ना। भारत, अगर जावेद शेख की और बुशरा अंसारी जी की शादी हो जाती तो क्या आप लोगों को अच्छा लगता? वैसे बुशरा अंसारी जी कहती हैं कि ये जगह जगह पर मुंह मारते हैं, और उसकी वजह क्या है? जावेद शेख ने अब तक मेरा ख्याल है जो रिकॉर्ड पर है वो तकरीबन 4 शादियां मेरा ख्याल है की है, और ऑफ द रिकॉर्ड पता नहीं कितनी शादियां की हैं। और आप लोगों को याद होगा कि एक बार माहिरा खान को इन्होंने सेट पर गले लगाने की कोशिश की थी या प्यार देने की कोशिश की थी, तो माहिरा खान ने अपने आप को बचाते हुए, खुद को बचाते हुए पीछे किया था, आप लोगों को याद है। और उस वक्त ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, और फिर जावेद शेख के माजी को लेकर बहुत सारी चीज़ें सामने आई थी। उस वक्त शायद मुझे भी नहीं पता था कि जावेद शेख के माजी में इतना कुछ है, मतलब उनकी इतनी शादियां हैं और उनकी ज़िंदगी में इतने वो क्या कहते हैं अप्स एंड डाउन्स थे। मतलब एक जगह उन्होंने सच्ची मोहब्बत की और वो मोहब्बत कुछ ही अरसे के बाद ख़त्म हो गई, फिर उन्होंने मोहब्बत की, फिर कुछ ही अरसे के बाद वो मोहब्बत और शादी सब कुछ ख़त्म हो गया। इस तरह के वाक़यात उनकी ज़िंदगी में बेशुमार थे। तो बहरहाल आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और आप लोगों को क्या लगता है कि अगर बुशरा अंसारी जी और इन दोनों की शादी होती तो फिर कैसा लगता? और उसी शो में उन्होंने एक और ऐसी बात की जिसे सुनकर मैं खुद भी हैरान हुआ, और मुझे लगता है कि अनकरीब आपको भी वो वीडियो देखने को मिल सकती है, और आप खुद ही पहले से ये बात जान लें कि वो वीडियो कैसे आएगी और क्यों आ रही होगी। वो कहती हैं कि हम दोनों ही बूढ़े हो चुके हैं, और हम दोनों ही जब किसी बल्कि एक दूसरे को मिलते हैं, बल्कि जावेद शेख जब भी मुझे मिलते हैं तो तुतला कर बहुत ही लाड प्यार से मुझे मिलते हैं, जैसे ऐसे बंदा नहीं कहता मैं सोना मेरा काका मेरा बिल्ला चला। तो वो कहती है कि इस तरह से मिलते हैं, और मुझे डर लगता है कि कहीं हमारी इस तरह की कोई वीडियो ही ना लीक हो जाए। तो मुझे लगता है कि जब आप ऐसे लाड प्यार कर रहे होंगे तो लोग ज़रूर ये कहेंगे, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जब से मिनाल खान की नहीं, जब से मिनाहिल मलिक और इमशा रहमान और बहुत सारी लड़कियों की वीडियोस लीक हुई हैं, तो बहुत सारे लोग जो हैं गलत किसी के भी सीन का थंबनेल बनाकर ना तो लगाते हैं कि इस तरह की अगर आपको वीडियो चाहिए तो सारों की इतने मिनट की फलां की ये पॉज और ये वो इस तरह की चीज़ें लिखकर फेसबुक पर एक बिजनेस चल रहा है कि आपको अगर ये सारी वीडियोस चाहिए तो इतने पैसे, इजी पैसा करें और आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी। ये सारे काम चल रहे हैं जो कि बहुत गंदे काम है। बहरहाल इस बारे में आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा, आप लोगों का क्या ख्याल है इस बारे में। तो चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं। एमन मिनाल खान कहती है कि हम दोनों खुद तो बचपन से इस फील्ड में काम कर रही हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे इस फील्ड में काम करें। गौर कर लें, हम दोनों चाइल्ड स्टार के तौर पर आई थी, हमने काम किया बचपन से लेकर अब तक, और वो कहती हैं कि 22 साल हमने इस फील्ड को दी है, तो हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे इस फील्ड में काम करें। आपको पता है पिछले दिनों एक और एक्ट्रेस ने कहा था कि मैंने इस फील्ड में काम किया, जो भी मेरे हालात थे, मुश्किलात थी, मैंने काम तो कर लिया, लेकिन मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरी बेटियाँ इस फील्ड में आए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटियों को कोई गंदी ऑफर दे। ये तो बहुत दूर की बात है, मैं ये भी नहीं बर्दाश्त कर सकती कि मेरी बेटी को कोई गंदी नज़र से भी देखे। और इसकी वजह है कि एमन मिनाल कहती हैं इसकी वजह है कि हम बचपन से काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपना बचपन हमने खो दिया। हमने अपना बचपन काम करने में गुजार दिया, और आप सभी जानते हैं कि जब बचपन में किसी पर बोझ डाल दिया जाए और उसकी कमाई खाने लग जाए माँ बाप, तो उनका बचपन वाकई कहीं खो जाता है। लेकिन वो कहती हैं कि हम तो कभी नहीं चाहते कि हमारे बच्चे जो है शोबिज इंडस्ट्री में आए, लेकिन अगर खुद बड़े होकर कभी इस फील्ड में आना चाहें तो इनकी अपनी मर्जी है। बहरहाल ये कोई ख़ास वजह नहीं है, मैं ये समझता हूँ कि ख़ास वजह यह है कि वो जानती हैं कि इस फील्ड में क्या कुछ होता है, और वो कभी नहीं चाहेंगी कि उनके बच्चे जो है वो ये सारी चीज़ों को फेस करें, क्योंकि कोई ऐसी एक्ट्रेस नहीं है। बल्कि मैं कल या परसों
एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी एक्ट्रेस भी ये बताती है कि मेरे साथ इस फील्ड में क्या कुछ हुआ, मुझे किस किस ने ऑफर की, किस किस ने यूज किया, और आप सबके सामने मैं ये सारी वीडियोस रखूंगा। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, वो खुद बताती है। और कई बार तो मैं बहुत सारी एक्ट्रेसेस के साथ जब बैठा होता हूँ तो मुझे जब ये सुनना पड़ता है ना कि यार तुम्हें पता है ना मेरे हालात क्या थे, फिर मैंने क्या कुछ फेस किया, जब वो ऐसी बातें करी होती हैं तो यकीन जाने ऐसा लगता है कि काम के बदले में नोचने वाले दरिंदे इस फील्ड में बैठे हुए हैं। और बहुत सारे लोगों को बहुत बुरा लगता है। अभी पिछले दिनों मैं एक फोतकी पर गया हुआ था और वहाँ पर एक होस्ट आए हुए थे, कंपेयर आए हुए थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम इंडस्ट्री की ये वाली जो बातें करते हो ना, इंडस्ट्री का ये रूप जब बताते हो तो हमें बहुत बुरा लगता है। वैसे तो बहुत अच्छा लगता है कि तुम्हारा चैनल इतना अच्छा चल रहा होता है, लोग इंडस्ट्री के हवाले से तुम्हारी इतनी बातें सुन रहे होते हैं, तुम्हारा प्रोग्राम देख रहे होते हैं, कॉमेंट्स हम पढ़ते हैं, लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने उन्हें कहा कि इसमें बुराई क्या है। जब मैं किसी भी आने वाली शरीफ घराने से लड़की को आगाह करूं कि देखो तुम ये समझती हो कि तुम कैमरे के सामने जाओगी, डायलॉग्स बोलकर घर आ जाओगी, तो डायलॉग्स बोलकर तुम घर नहीं आ सकोगी, तुम्हें वहां पर बहुत कुछ देना पड़ जाएगा अगर तुमने स्टार बनना है। और देखो जिस तरह से लाइबा खान हाफिज़े कुरान थी और वो इस फील्ड में नहीं आना चाहती थी, लेकिन उनके माँ बाप एक बहन को एक्ट्रेस बनाना चाहते थे और ये उनके साथ आती थी। फिर ना करते हुए भी, ये बहुत शाय होने के बावजूद भी आज बहुत बड़ी स्टार बन गई है। और इनको पिछले एक ड्रामे में कुछ किरदार कुछ ऐसे सीन्स करने पड़े जबकि इनको अच्छा नहीं लगता था, और इन्होंने कहा भी कि मेरी ये हद है। लेकिन उसके बावजूद जब आपको करोड़ों रुपया दिया जाता है, लाखों रुपया दिया जाता है, तो फिर आपसे वो सब कुछ करवाया जाता है जिसे आप अच्छा नहीं समझती। तो बहरहाल बहुत सारी लड़कियों को आगाह यही करना चाहेंगे कि इस फील्ड में गंद बहुत ज्यादा है। पैसा तो है ही है, पैसा तो जब आपके नसीब में लिखा होता है वो तो आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। और जब भी मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपनी फैमिली की बातें सुन रहा हूँ। मुझे जो देखते हैं, कोई मुझे भाई समझता है, कोई दोस्त समझता है, कोई मुझसे नफरत करता है। जिस तरह से फैमिली में होता है, जिस तरह से लोग किसी से प्यार करते हैं, किसी आपके अपने देखे ना, एक कज़न आपसे बहुत प्यार करता होता है, दूसरा आपसे बहुत जेलस होता है, तीसरा आपसे बहुत नफरत करता होता है, चौथा आप पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार होता है। इसी तरह बहन भाइयों में भी होता है, दोस्तों में भी होता है। तो यही सब कुछ जब मैं कमेंट्स पढ़ रहा होता हूँ तो मैं आपको अपनी फैमिली की तरह समझता हूँ, और मुझे अच्छा लगता है। कोई बहुत प्यार करता है, कोई तनकीद भी कर देता है, तो खैर है, कोई बात नहीं। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।